ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। होली के इन पावन दिवसों में हम आप सब लोग श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर विराजमान हैं। यमुना जी का पावन तट है, राधा रमण बाधा हरण प्रभु की पावन सन्निधि है और चहुदिस रंग बौछार है। रसिक प्रेमी जनों के मंगलमय दर्शन हैं। वृंदावन की कणिका प्रसाद पाने का अवसर है। इतनी सब व्यवस्थाएं मिल रही हैं इस होली के अवसर पर, यह बहुत बड़ी कृपा है। आज श्री राधा गिरधर लाल प्रभु के होली महोत्सव की इस कथा क्रम का विश्राम दिवस है। आज यह पावन कथा यहाँ विश्राम हो रही है। इसके बाद वृंदावन में अब हमारी कथा जून में है, इसी प्रांगण में है, संभवतः 7 जून से है। और अद्भुत सुबह के सत्र में कथा हुआ करेगी, शाम को मनोरथ है। और कैसे मनोरथ हैं? यहाँ मनोरथ नहीं है। एक दिन मनोरथ यमुना जी में है, एक दिन मनोरथ बरसाना में है, एक दिन मनोरथ गोवर्धन में है, एक दिन मनोरथ गोकुल में है। श्रीनाथ द्वार का परिवार है जो कथा करा रहे हैं, तो भैया वो तो मनोरथ तो उनके फिर अद्भुत ही होंगे। एक दिन कमल तलाई का मनोरथ है, एक दिन नौका विहार का मनोरथ है, सब ऐसे मनोरथ हैं। पर हम सब मनोरथों में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम भी बड़े बवाल बिहारी हैं। सुबह कथा यहाँ करेंगे, शाम को कथा गोवर्धन में करेंगे, तो ऐसे कथा का क्रम है। सुबह यहाँ कथा है और 3 ही दिन कथा है गोवर्धन में, चित्र विचित्र महाराज जी के यहाँ, जो हर वर्ष होती है। इस बार पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी वहाँ सेवा कर रहे हैं और महाराज जी के 4 दिन के प्रवचन के बाद 3 दिन का भाव यहाँ सुबह भागवत, शाम को 3 दिवसीय वहाँ व्रज भक्तमाल, व्रज के भक्तों के चरित्र कहेंगे। तो उस क्रम में वृंदावन आना होगा। वृंदावन में कथा, अब तो हमारी दिक्कत ये हो गई है कि कथा है तो ही हम वृंदावन आ पाते हैं, नहीं तो वृंदावन आना ही नहीं हो पाता है। कथाओं के बहाने हम वृंदावन आते हैं। बताइए, अपने घर में भी कथा करने ही आते हैं तो आ पाते हैं। लेकिन बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। कृपा यह है कि वर्ष का एक दिन भी अनर्गल प्रलाप में नहीं निकल रहा है, ठाकुर जी की सेवा में निकल रहा है, ठाकुर जी की कथा में निकल रहा है। नहीं तो संसार में लोग इतने खाली बैठे हैं कि वो सोचते हैं हम करें क्या, तो उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं। भक्ति मार्ग में आने के बाद भी अति अवकाश अच्छा नहीं होता। भक्ति मार्ग में आने के बाद का मतलब क्या है? अपने आप को इतना व्यस्त रखिए ठाकुर जी में कि आपको कुछ और विचार करने का अवसर ही ना मिले। कई लोग भक्ति मार्ग में आने के बाद, ज्ञान मार्ग में आने के बाद, वैराग्य मार्ग में आने के बाद इतना अवकाश है उनके पास में, वो करें क्या? तो वो केवल अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरों में केवल दोष गुण ही देखते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इसलिए हम पे इतना समय नहीं है कि हम उसमें दोष निकालें, इसमें अच्छाई देखें, इसमें बुराई देखें, इसमें ये। अरे भक्ति मार्ग में आए हैं, तिलक स्वरूप लगाते हैं, कथा सुनते हैं, हमारा हर दिन ठाकुर जी की सेवा और स्मृति में निकलना चाहिए। अब हम पे इतना समय नहीं है। हम तो आप लोगों से, बहुत युवाओं से निवेदन करता हूं मैं, इस संसार के अनर्गल प्रलापों में समय निकाल दोगे, प्राण निकल गए तो अगले जन्म में अनर्गली बन के आओगे। इसलिए हर क्षण भगवत स्मृति करते रहो, भगवत भाव में रखे रहो। मीराबाई कह रही हैं, लाल नारंगाऊ में हरो नारंगाऊ। गाइए, आलू के पराठे, आलू के पराठे, बेड़ई कचौड़ी खा के आए हो, इसीलिए स्वर दब गया है उनके अंदर।
लाल नारंगाऊं मैं हरो नारंगाऊं, लाल नारंगाऊं हरो नारंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे पिया मोहे, अपने ही रंग में। और बिना रंगाए मैं घर ना जाऊं, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया, मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया। कितने सुंदर भाव है भाई साहब के। इस भाव में रहना है, 365 दिन ऐसे ही रहना है, पूरा जीवन ऐसे ही रहना है। अरे तब तक कथा सुनते रहेंगे नाथ, क्या अर्थ है इसका? बिना रंगाए मैं घर ना जाऊं, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। हम कथा सुनते ही रहेंगे, हम यहाँ भी आ गए, हम अगली कथा में भी पहुंच जाएंगे। हम उससे अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने काम धंधा छोड़ के आओ, तो करो, थोड़ा बहुत तो धन कमाना ही है, परंतु हम तो आएंगे, जहां अवसर मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे। व्यास जी पूछने लग जाए, अरे भाई तुम हर दूसरी तीसरी कथा में दिखते हो, 2-4 ऐसे हमारे वैष्णव हैं, खूब अच्छे व्यापारी हैं, लेकिन हर कथा में उनका दर्शन मुझे हो ही जाता है। लगभग हर कथा में आते हैं, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उनके लिए यही पंक्ति है, बिना रंगाए मैं घर ना ही जाऊं। अभी तक रंगे ही नहीं है तो हम कैसे चले जाएं वापस घर, कैसे तृप्ति हो जाए नाथ? अभी तक पिया श्याम पिया नेत्रों को हृदय को स्पर्श नहीं हुए हैं, हम कैसे तृप्ति मान लें एक ही कथा में? बीत जाए चाहे सारी उमरिया, अपने ही रंग में रंग दे पिया मोहे। बहुत सुंदर भाव है। तो आज हम गिरधर लाल जी के इस होली उत्सव के विश्राम में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ आप बस ये कृपा करना कि आप रंग दीजिए। और अब कभी कभी एक मन में भाव और आता है, बोल दूं, भाव ऐसा आता है, अभी मत रंगना, कुछ दिन और ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ज्यादा ना रंग गए फिर कथा आदि सबसे निवृत्त हो जाएंगे। फिर कुछ दिन और ऐसे तड़पने दो, जो वृत्रासुर कहते हैं भागवत में, समंजसत्वा विरहय कांक्षे, मुझे विरह मिल जाए, कुछ दिन और ऐसे तड़पने दो, और थोड़ा सा रहने दीजिए। भाव है, खूब आनंद आए। हमारे ओम प्रकाश जी भैया, दुनिया में हम इनकी प्रशंसा मंच से नहीं कर रहे हैं, हमारे शिष्य हैं दोनों दंपति, लेकिन फिर भी मन में एक भाव है कि भागवत के श्रोता कैसे होने चाहिए ये हमने बताए। भगवान इनको कभी अभिमान ना दिलावे, लेकिन भागवत के आयोजक कैसे होने चाहिए ये इनसे सीखिए। आप लोग देखो, यहां बैरिकेटिंग लगी है, इसलिए लगी है क्योंकि लोग बाग जो हैं उनकी बस इच्छा है कि महाराज जी के जो हैं कपड़े जो हैं चितर वितर हो जाएं, तब आनंद आवे। आप सबका प्रेम है, पर कई लोगों की इच्छा दर्शन से पूर्ति नहीं होती, प्रणाम से पूर्ति नहीं होती, उनको फोटो लिए बिना मानना ही नहीं है। फोटो हमारा महाराज जी के संग होना चाहिए। हमारे संग चित्र लेके क्या करोगे? ठाकुर जी के संग चित्र होना चाहिए। हम एक बात कथा में कह रहे थे, मीराबाई उनका चित्र ठाकुर जी के साथ है, सूरदास जी का चित्र ठाकुर जी के साथ है, कुम्मन दास जी का ठाकुर जी के साथ है, इन सबके चित्र ठाकुर जी के साथ है। लेकिन उतनी उसमें वो हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए सब लगाई। लेकिन पहली बार हमने देखा पूरा यजमान परिवार भी बैरिकेटिंग के पीछे ही बैठा है, वो भी बेचारे सामान्य श्रोताओं में ही बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है।
हर वर्ष का आपका संकल्प है कि हमें कथा करानी है। पिछले वर्ष श्री जगन्नाथपुरी में हुई, और ऐसे नहीं कि हर वर्ष करा रहे हैं तो चलो पिछली से थोड़ी 19 करा लें, नहीं, हर वर्ष कथा पिछली से और अच्छी। श्री जगन्नाथपुरी में कथा हुई, वहां तो इतना आनंद आया। अब एक हमारे साथ रोग लग गया है कि वृंदावन में हमसे कथा कम होती है, वृंदावन में हमारे भाव दूसरे भावों में, कुछ लीलाओं में अटक जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में कितनी अद्भुत कथा हुई, वहाँ कितना आनंद आया। वहाँ पे दधिकाना हुआ, समुद्र स्नान हुआ, नित्य जगन्नाथ भगवान के दर्शन होते थे, कितना सुख मिलता था। उसके बाद ये कथा यहाँ हुई होली महोत्सव पर। अब आपको जो अगला समय मिला है कथा का, वो मिला है 17 से 23 सितंबर 2027 में, और 2 स्थान चुने हैं। गिरधर लाल जी पर पर्ची डालेंगे कि वो कहाँ की आज्ञा देते हैं। एक स्थान हरि का है और एक स्थान हर का है, मतलब महादेव का है, और ये दोनों ही दक्षिण भारत में हैं। तो एक स्थान है श्रीरंगम और दूसरा है रामेश्वरम। तो लेकिन तीसरा स्थान मेरे मन में अपने आप हिलोरें ले रहा है, तीसरा और चौथा स्थान। 2 ऑप्शन नहीं देते, केबीसी में 4 मिलते हैं। तो ये केबीसी नहीं है, केबीके है, KBKS। कौन बनेगा कथा श्रोता? तो 2 नहीं होने चाहिए, 4 ऑप्शन। तो गिरधर लाल जी कहेंगे दारी क्यों लेके 2 ही आए हो, 4 तो 2 कम से कम, तो एक मैं उसमें से निकालूं। तो उसमें भी हरिहर हैं। श्रीरंगम हरि का क्षेत्र है, हमारी परंपरा का प्रमुख स्थान है, और रामेश्वरम दक्षिण में तीर्थ है। 2 स्थान जो चित्त में हमारे आ रहे हैं, एक है मल्लिकार्जुन, वो भी दक्षिण में ही है, हैदराबाद के पास में है, और चौथा स्थान है श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी। तो इस बार पर्ची भी तिरुपति जी की आई थी, गिरधर लाल जी की, लेकिन सब लोगों का भाव था कि बहुत दूरी हो जाएगी, तो आप तो लाल जी का उत्सव चित्रकूट में करिए। और फिर अनुज जी व्यवस्था प्रमुख थे बरसाना उत्सव के, तो उन्होंने तो गिरधर लाल जी को जो है थोड़ी सी घूस खिला दी थी कि आप चित्रकूट ही आएंगे अगले वर्ष, तो चित्रकूट में ही है अगले साल तो उत्सव। पर मन में बड़ी इच्छा थी कि आया तो तिरुपति भी था, तो हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो अगले साल की जनवरी के उत्सव में जाएंगे चित्रकूट, और संभवतः अगर लाल जी ने पर्ची प्रकट कर दी तो 17 से 23 सितंबर जो कथा ओम प्रकाश जी की होनी है वो हम करेंगे तिरुपति में, अगर ठाकुर जी चाहेंगे तो श्रीरंगम, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन या फिर तिरुपति बालाजी, ये 4 स्थान हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे जहां की वे आज्ञा करेंगे। अब क्योंकि इनको भी हर वर्ष ही कथा करानी है, तो इनकी भी पर्ची डाल डाल के पूछा करेंगे ठाकुर जी से, कहाँ आपको करानी है बताओ। और कई ऐसी कथा, अब लाल जी सब जगह तो नहीं जाएंगे कथाओं में, पर कुछ ऐसे श्रोता हैं जिनसे हमारा स्नेह कम लाल जी का ज्यादा है, इसलिए लाल जी जाएंगे ही। और फिर अब ऐसा भाव है कि हम चतुर्भुज जब से हुए हैं, तो जहाँ चतुर्भुज ही जाते हैं वहीं लाल जी जा रहे हैं, जहाँ हम दोनों जाते हैं वहीं लाल जी का आगमन होता है। तो संभवतः इस कथा में फिर लाल जी भी चलेंगे और आनंद होगा। तो खूब सुख के साथ में आज कथा का विश्राम हो रहा है। आप सब लोग 2:30 बजे तक, लास्ट 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक धूप तो होगी, पर वहां पहुंच जाइएगा। भक्ति पथ गौकुलम जो कि गोंदा आटस में है, यहाँ से सब उसका मैप आदि है। खूब बढ़िया वहाँ पे सुंदर सरोवर तैयार हो गया, कल रात्रि में हम देख करके आए। जटेरी धाम से छोटी सी नौका आ गई है जिसमें गिरधर लाल जी नौका विहार करेंगे। ठाकुर जी का डोल उत्सव होगा, रंग होगा, पद गाएंगे, रसिया गाएंगे और होरी मनाएंगे बड़े भाव से।
होरी के विश्राम में हमारे व्रज में प्रथा है कि होरी तब विश्राम होती है जब ढप जो है उसको रख दिया जाता है। तो ढप विराजमान होगी और फिर लाल जी नंदगांव जाते हैं तो सब ब्रजवासी रो करके ठाकुर जी से कहते हैं लाला अगले साल फिर आ जाइयो और फिर यहीं डट जाइयो, ऐसे करके भाव होते हैं तो सब सुनेंगे। चलिए आज की कथा विश्रांति में चलें। कथा तो अभी वेणु गीत पर है, पर हम क्रम पूर्ण कर देते हैं पूरी कथा का और फिर उसके बाद विश्राम करके वहां उत्सव में सब लोग चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमने एक दो कथाओं में बताया है मुरली, वंशी और वेणु ये तीन प्रकार हैं ठाकुर जी के। वास्तव में एक ही है पर उसके उच्चारण में थोड़ा भेद है। कहीं उसको वंशी कहा गया है, कहीं उसको मुरली कहा गया है और कहीं उसको वेणु कहा गया है। तो हमने ऐसा भाव प्रकट किया था कि जब ठाकुर जी को किसी को अपना सामिप्य देना हो, पहली बार आकर्षित करना हो, तो ठाकुर जी वंशी बजाते हैं। और वंशी जब बजती है तो अधर से दोनों भुजाएं नीचे होती हैं। तो ठाकुर जी वंशी कैसे बजाते हैं? अपना मुखमंडल दाहिनी ओर झुका करके और इस प्रकार जो बजावे वो वंशी है। तो जहां कहीं भी आपको स्वरूप दिखता है अधिकतर ऐसे ही दिखते हैं। ठाकुर जी का मुखमंडल जो है वो दाहिनी ओर झुका हुआ है और ठाकुर जी नीचे भुजा करके वंशी बजा रहे हैं। वंशी का नाद ठाकुर जी उनके लिए करते हैं जो नए नए हैं, जो ठाकुर जी के अभी हुए नहीं है, उनको खींचने के लिए वंशी का नाद करते हैं। लेकिन बिल्कुल अधर के बगल में दोनों भुजाएं होती हैं और तब जो वेणुनाद होता है जिसमें मुख भी सीधा होता है, अधर के बिल्कुल बगल में वंशी होती है। कल यहाँ पीछे खेल हमने बनाया तो कौन से बने थे? ठाकुर जी तो सीधे थे लेकिन वंशी बजा रहे हैं। दोनों जो वेणु हैं वो नीचे है, ये वंशी है। लेकिन बिल्कुल अधर के बगल में हो, अगर आप देखेंगे तो हमारे वृंदावन के जो राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये दोनों वंशी मुरली बजा रहे हैं। इनकी इधर है। राधा रमण जी का एक भुजा थोड़ी सी नीचे है, उनका भाव आता है कि वे वंशी बजा रहे हैं। लेकिन मुखमंडल झुक जाए बाम अंग की ओर, बाम मतलब किशोरी जी की ओर ऐसे, और दोनों भुजाएं ऊपर की ओर हो जाएं और वंशीनाद हो, उसे कहते हैं वेणु रहो। तब ठाकुर जी वेणु बजाते हैं और वेणु ठाकुर जी ऐसे बजाते हैं। बहुत कम ऐसी झांकी दिखेगी आपको जहां ठाकुर जी की दोनों भुजाएं ऊपर हैं, मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका है, वो ठाकुर जी अत्यंत मदमस्त होकर के बजाते हैं। वंशी सुन ली तो भी एक बार को आप जा सकते हैं वापस। मुरली सुनी तो भी हो सकता है कि पुनः संसार में आपकी स्थिति बन जाए। लेकिन यदि आपने वेणु का श्रवण कर लिया तो फिर आप पुनः संसार में किसी को हो नहीं पाओगे। वेणु गोपाल, मुरली मनोहर, वेणुगोपाल और वंशी बिहारी, ये तीन स्वरूप हैं। तो अभी हम लोग जो श्रवण करते हैं वो वंशी ही है। अभी मुरली भी नहीं बजी है, वेणु भी नहीं बजी है। हाँ, कई लोग मुरली तक पहुंच गए पर वेणु तक किसी की स्थिति नहीं गई है। तो ये तीन स्वरूप हैं ठाकुर जी के, क्योंकि वेणु अधिकतर ठाकुर जी किशोरी जी के भाव से ही बजाते हैं, उन्हीं के भाव से ही बजाते हैं। तो कल हम लोग वेणु श्रवण कर रहे थे, वेणु गीत। गोपियां अपने घरों में बैठ करके ठाकुर जी की मधुर झांकी का दर्शन करती हैं और ठाकुर जी के आसपास हो रही गतिविधियों का अनुभव करती हैं। और उन्हीं गतिविधियों को यहाँ पर श्री शुकाचार्य जी वेणु गीत के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं। भगवान ने वेणु गीत के माध्यम से गोपियों को सुख प्रदान किया, तत्पश्चात कालियानाग का दमन किया। भगवान गौचारण करके एक दिन आ रहे थे, तभी ब्रजवासी सब 56 भोग बना रहे थे। ठाकुर जी ने जाकर के सब ब्रजवासियों से पूछा कि आप ये 56 भोग किन के लिए बना रहे हैं? तब नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं
जीवनम पयः। हम लोग पर्जन्य यानी कि इंद्र भगवान की पूजा करते हैं ताकि वो इंद्र अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि से हमारे खेतों की रक्षा करें। खेत में फसल होगी, फसल कटेगी तो अनाज आएगा और फिर उसी फसल से चारा बन करके गैयाओं को जाएगा, गैया पाएगी तो उसके थनों में दूध बनेगा। अरे लाला, हमारो तो घर ही इंद्र की कृपा से चल रहे हो है, या हमारे हम इंद्र को पूजन करें 56 भोग लगा के। सब ब्रजवासियों ने जब ये बात सुनी, बहन यहीं बैठ जाओ, हाँ ये आपके लिए ही है आसन। तो क्या निवेदन कर रहे थे? हाँ, इंद्र की कृपा से हमारो घर चल रहा है। इंद्र नहीं हो तो फिर हम लोग तो ब्रजवासी तो भूखे रह जाएं। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे मत जीवन जिया कीजिए। ठीक है, आप ठाकुर जी को अपना जीवन का ऋणी मान सकते हैं, लेकिन किसी देव को नहीं। हम लोग सदा कहते हैं कि हमारे इष्टों की कृपा है, हमारे पूर्वजों की कृपा है, हमारे कुल देवता की कृपा है, ये मानना ही चाहिए। परंतु कुल देवता इष्ट यदि श्री कृष्ण हैं या कृष्ण के ही अन्य रूप हैं, नारायण के ही अन्य रूप हैं, तो ही ये बात सार्थक है। क्योंकि अगर अन्य इष्ट भी हैं, वह भी तो नारायण से ही पोषित होते हैं। इसलिए परब्रह्म भगवान ही हमारे जीवन के मूल आधार हैं, ये भाव चित्त में रहना चाहिए। अन्य कोई और हमारे जीवन को चला रहा है, ऐसी भावना नहीं। और ये ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला से इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया। इंद्र के भरोसे सब ब्रजवासी कह रहे थे कि इंद्र से ही हमारो घर चले, इंद्र ही यूं करे, इंद्र ही ऐसा करे। ठाकुर जी ने कही इंद्र देव है, भगवान नहीं है, इंद्र देव है। और देव के सृष्टि संचार में, सृष्टि पालन में अन्य अन्य क्रियाएं हैं, उनकी एक जॉब होती है। सब देवताओं को भगवान ने कोई ना कोई अधिकार दे रखा है। किसी को वर्षा का अधिकार है, किसी को तपन का अधिकार है, किसी को अन्य अन्य अधिकार है। भाई, अधिकारी को ही प्रधानमंत्री मान करके वंदन करने लग जाओगे तो भी आपकी कितनी बड़ी भूल है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, अधिकारी अधिकारी है। हाँ, वो बात अच्छी है कि प्रधानमंत्री से आप नित्य नहीं मिल सकते तो अधिकारी से मेल जोल करते रहा करो, पर मन में ये तो भाव रहेगा ही ना, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, ये तो छोटे अधिकारी हैं। हाँ, इनसे हमारा काम जरूर बनता है, पर प्रधानमंत्री तो वही है ना। पर आप अधिकारी को ही प्रधानमंत्री मानने लग गए हो, उसी को ही वंदन करते हो, तो ये तो आप भूल कर रहे हो। ठीक वैसे ही भगवान ने यहां इंद्र मान मर्दन करके ब्रजवासियों को यही समझाया कि इंद्र देवता है, भगवान नहीं। ध्यान से सुनिएगा, नित्य वंदन करने का अधिकार किसको है? मतलब नित्य वंदन किसको करना चाहिए? जो हमारा भाग्य बदलना जानता हो, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य हो, उसको नित्य वंदन करना है। देवता भाग्य नहीं बदल सकते। भाग्य बदलने की सामर्थ्य केवल और केवल श्रीमन नारायण में है, वही श्री कृष्ण है, उनमें है। उनके अलावा वही राम कृष्ण, वही नारायण के जितने भी रूप, ये भाग्य बदल सकते हैं। देव भाग्य नहीं बदल सकते। देव आशीर्वाद दे सकते हैं, देव आपकी क्रिया को क्रियान्वित करा सकते हैं, पर भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो भगवान में है, इसीलिए वो भगवान है। इसलिए नित्य वंदन तो भगवान है। लेकिन ये बात अब ब्रजवासी को समझावेंगे तो सब ब्रजवासी कहेंगे लाला ज्यादा बात मत बनावे, मोह धोवो आवे ना, हमें समझावे चलो है। 7 साल के ठाकुर जी, अब 7 साल का बालक अगर ज्ञान की बात करे तो सबसे पहले बड़े बूढ़े के व्यंग्यात्मक हंसी निकलते हैं। हम लोगों के बाल क्या धूप में सफेद हुए हैं, तू हमको समझाएगा? ये छोटे बच्चे हमको समझाएंगे? तो ठाकुर जी ने जाकर के नंद बाबा से कही तो बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। नंद बाबा, ये देवताओं के भरोसे रहवे थे कछु कामनाओं में, कर्म करना पड़े, कर्म से भाग्य का निर्माण होता है।
आप कर्म नहीं करोगे, देवता के भरोसे पड़े रहोगे तो इंद्र रोटी बना के नहीं जाएंगे, इंद्र भोजन करा के नहीं जाएंगे, आपको स्वयं ही कर्म करना पड़ेगा। मुझे कभी कभी लगता है ठाकुर श्री कृष्ण से ज्यादा लॉजिकल मैंने आज तक भगवान ही नहीं देखे, इतने लॉजिकल बातें करते हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, बोले कर्म करोगे तो सुख दुख सब मिल जाएगा, और कर्म नहीं करोगे देवताओं के भरोसे पड़े रहोगे, यहाँ पे फूल चढ़ाया हो, यहाँ पे ये चढ़ाया हो, वहां पे वो कर आओ, यहाँ पे नारियल बांध आओ, यहाँ पे ये वाला कपड़ा बांध आओ, यहाँ पे चद्दर चढ़ाया हो, कुछ नहीं होगा। करी गोपाल की सब हो, वही होगा जो ठाकुर जी ने सोच रखा होगा। व्यक्ति बेचारा 4 धाम यात्रा करने के लिए गया, लेकिन उसके प्राण निकलने हैं तो निकल ही जाएंगे। अब कोई यूं दोष दे दे, बताओ धाम यात्रा करने गए, हमारे संबंधी के प्राण चले गए, भगवान ने उसके प्राण ले लिए, नहीं, उसके प्राण निकलने तय थे। ठाकुर जी को बहुत मनाओगे तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, आपके जीवन में बहुत स्मूथनेस आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ रोलर कोस्टर है, और ये सबकी लाइफ ऐसी होती है, कोई एक व्यक्ति नहीं है ऐसा जिसके जीवन में अत्यंत सुख हो, कोई नहीं है दुनिया में, सब यही बस यही चल रहा है सबका। किसी किसी का ऐसे ऐसे भी घूम जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है किसी की चीखें ज्यादा सुनाई देती हैं, कोई आंख बंद कर लेता है पर सबकी लाइफ रोलर कोस्टर है। रोलर कोस्टर जानते हैं? हम तो विदेश में बैठे थे, एक बार नहीं बैठा तो बहुत बार, ऊधमी तो हम हैं। पहले पिताजी के संग जाते थे कथाओं में विदेश, हम कथा तो करते नहीं थे तो क्या करें, वहां यही ढूंढते थे कि कहाँ ऊधम होगा तो एक बार हम पिताजी को भी ले गए, कनाडा में एक जगह है वंडरलैंड, तो हम गए, पिताजी चलो 2 दिन खाली हैं, अगली कथा बाद में है। प्रयास तो हमने बहुत किया कि हम अपने जैसा ऊधम उनको भी सिखाएं, लेकिन उनके गुरुदेव की उन पे बड़ी कृपा है, तो हम ले गए। अब जैसे ही पार्किंग लॉट में खड़े हुए तो चीखों की आवाज आई। तो कई रोलर कोस्टर होते हैं, वो होता है उसका दायरा उससे बाहर तक जाते हैं, तो वो हमारी गाड़ी के ऊपर से ही जा रहा था ऐसे घूम के। तो जैसे ही पिताजी निकले तो ऊपर से वो ऐसे लोग गए चीखते हुए, पता हुआ राम राम राम, ये क्या था? मैंने पिताजी इसमें ही तो बैठना है, सुन वापस बैठ भीतर, अभी चलो यहां से, बिल्कुल नहीं जाना है। माताजी को फोन करके खूब डांट पड़वाई मुझे, बोले कहाँ लेके गया था मुझको, देखो लाला अभी नट बोल्ट ढीले है जाए, ये सबरे गिर जाए नीचे तो। मैंने कहा पिताजी ऐसे तो हवाई जहाज में अगर कुछ हो गया, वो गिर गया तो सफर करना बंद कर दें? तो बोले वो तो देखो एक साधन है यहां से वहां जाने का, इसका क्या है? मैंने कहा ये भी साधन है कष्ट से सुख में जाने का तो कहने की बात, अभी रंग जी का ब्रह्मोत्सव शुरू होगा, वहां मेला लगता, पहले बचपन में बहुत जाते थे रंग जी के मेला में, खूब झूला झूलते थे। हमारे भारत के 2-3 ही प्रसिद्ध झूला, एक तो वो है गोल गोल घूमता है, एक वो है वो ऐसे जाता है, ये 2 ही झूले प्रसिद्ध हैं भारत में। एक कुछ साल पहले वो आ गया था, उसमें वो डिस्को डांस जैसा होता है, आगे पीछे फेंकता है, पर भारत के झूलों पे भरोसा कम है, कहीं नट निकल गया तो हम सबका जीवन झूला ही है, सबका जीवन झूला है। जैसे झूला धीमे धीमे शुरू होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो गति पकड़ता है और जैसे ही गति उसकी तेज होती है तो बस लगता है कि अब प्राण चले जाएंगे, तब मन बुद्धि चित्त सब केवल राम राम जपता है, सबके जीवन में आता है। और एक बात आपको बहुत बहुत लॉजिकल बात बताऊं, हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित है। 10 years ऑफ लर्निंग, 10 years ऑफ अर्निंग। अब ये आपको विचार करना है, आप लगा लीजिए आंकड़ा, नहीं तो आपकी अगर अर्निंग चल रही है, खूब कमाई चल रही, कब अर्निंग का मतलब पैसे की कमाई नहीं होता, अर्निंग का मतलब प्रेम भी मिल रहा है, संपत्ति भी मिल रही है, जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है, पढ़ाई भी हो रही है, मित्रगण भी मिल रहे हैं, धन भी आ रहा है, तो फिर अनुमान लगाओ कब से चल रहा है ये सब? तब से चल रहा है, तो बस फिर आगे इतने साल और है, 10 साल बाद फिर वही चीज क्या होगी? अब लर्निंग होगी, अब आप सीखोगे,
10 साल आपके सीखने के होते हैं, और वो 10 साल अर्निंग वाले ज्यादा अच्छे नहीं होते, 10 साल लर्निंग वाले अच्छे होते हैं। उसमें दुविधाएं बहुत होती हैं, पर उन्हीं 10 सालों में सीखी हुई चीज से आप 10 साल कमाई करते हो। तो 10-10 साल में हमारा जीवन विभाजित होता है, और ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी, यहाँ बैठा हर व्यक्ति के साथ है। हमने 2015 में कथा प्रारंभ की, पर हमारी कथा सुनना शुरू लोगों ने 2024-25 में किया। उससे पहले लोग नहीं सुनते थे, जबकि ऐसी ही कथा, यही भाव अब सुनने लगे। तो मैंने भी उस चीज को एनालाइज किया, और ये ठाकुर जी ने सबके साथ किया है। लेकिन एक जगह आकर के ये फिलॉसफी भी शून्य हो जाती है। कहां? जब किसी व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल तन राधा रमण, मन राधा रमण, जीवन राधा रमण, सर्वस्व राधा रमण, जब कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधों हमें कृष्ण ही सो काम है, जिसका सर्वस्व श्री कृष्ण हो जाते हैं, उसकी जीवन में ये 10-10 वर्ष वाली लर्निंग अर्निंग से सब तो हो जाती है शून्य। फिर तो वहां लर्निंग अर्निंग नहीं चलती, वहां केवल फिर डिवोशन ही है। 10 साल डिवोशन, नेक्स्ट ईयर 10 साल और अच्छा डिवोशन, उसके 10 साल और ज्यादा बढ़िया डिवोशन। वहां तो केवल और केवल फिर भक्ति ही रहती है, वहां लर्निंग अर्निंग वाला सिस्टम नहीं रहता। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास, सुखी राम के दास। सबसे ज्यादा सुखी कौन है इस वक्त? यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा सुखी कौन है, वो पीछे वाले भैया से लेके मुझ तक हम जो बैठे हैं, हम सबसे ज्यादा सुखी हैं। इससे ऊंचा सुख नहीं है संसार में कोई, सत्य मान लीजिएगा आप। इस प्रांगण में बैठा हर व्यक्ति जिस भाव का अनुभव इस वक्त कर रहा है, इससे ऊंचा, इससे श्रेष्ठ, इससे बढ़िया करोड़ों की कमाई करने के बाद भी सुख नहीं मिल सकता जो यहां बैठ के आपको मिल रहा है, और यहां बैठ करके मुझे मिल रहा है। ये सबसे बड़ा सुख है। वास्तव में यह है कि हम लोग समझ ही नहीं पाए, हम सुख के पीछे भाग रहे थे। सुख हमारी डेस्टिनी थी ही नहीं, सुख हमारी डेस्टिनेशन है ही नहीं। हमारी डेस्टिनेशन है शांति। हमें सुख नहीं चाहिए। आपको सुख चाहिए? नहीं नहीं, अभी सुन के मना मत करो, चाहिए ही सबको, सुख चाहिए। चलो ले चलते हैं आपको दुबई। अभी तो कल तो मिसाइल गिर गई वहां पे। दुबई नहीं, कहीं और चलते हैं। कहां चलोगे बताओ? चलो आपको ले चलते हैं सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर के महंगे वाले होटल में ले चलते हैं, सुख देते हैं आपको। बढ़िया बड़ी लंबी चौड़ी वाली गाड़ी आएगी, उसमें बैठ करके जाना, बढ़िया जूस पीते हुए वहां जाकर के होटल में रुक जाना, सबसे ऊपर वाले कमरे में। वहां से पूरा समुद्र दिखाई देगा। उस कमरे में गद्दा ऐसा होगा महाराज कि एक बार जोर से कूदे तो 1-2 बार तो यूं ही उछल जाओगे। और फिर सब भोजन फ्री, मेन्यू फ्री आपके लिए, जो खाना चाहो खाओ, धुआंधार उड़ाओ महाराज। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, फिर क्या होगा? चलो भैया अब मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, अब इच्छा पूरी। क्यों? सुख तो दे रहे हैं आपको। संसार में व्यक्ति जिस किसी वस्तु को सुख बोलता है, वो यदि उसको बहुमात्रा में दे दी जाए तो वो उससे भी दुखी हो जाएगा, उससे भी परेशान हो जाएगा, उससे भी हताश हो जाएगा। और एक बात बोलें, जब बहुत सामग्रियां मिल जाती हैं तब व्यक्ति ये सोचता है मैं करूं क्या, सुख है तो बहुत सारा मेरे पास में, पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तब उसको पता है, उसको आनंद कब आता है? जब वो धीरे धीरे उनको त्यागने लगता है। घर त्याग दिया, ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, ये त्याग दिया, सब डोनेट कर दिया, तो बिल्कुल फक्कड़ हो गया। तब कहता है अब मैं बहुत सुखी। तो फिर पहले जमा ही क्यों किया? ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि जमा नहीं करो, करो, पर
बात मन में ये बात लिख लीजिए कि जो सुख यहाँ है वो कहीं नहीं मिलेगा। जो सुख सत्संग में है, जो सुख कथा में है, जो सुख ठाकुर जी के दर्शन में है, लीला में है, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर भाव है। हाँ तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे, हाँ तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। करते रहो धीरे धीरे भजन, मिल जाएंगे ठाकुर जी, और उससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए और श्री गिरिराज जी का पूजन कराया। इस शर्त पे ब्रजवासी गए कि प्रकट है कि श्री गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, और ठाकुर जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। सब ब्रजवासी आनंदित हुए। लेकिन तभी इंद्र को मान हुआ, और इंद्र ने जैसे ही मूसलाधार बारिश करनी प्रारंभ की, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो, धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। हाँ धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे ओ नख पे ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। कर लो आनंद थोड़ी देर। गिरधारी पायो हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे हो नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। बोल गिरिराज धरण की। प्यारे गिरधर लाल की। ओ सुरपति पूजा मीट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुरायो है। हाँ सुरपति पूजा मीट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुरायो है। ओ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। अरे हाँ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। हाँ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। नख पे ओ नख पे ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। नख पे धार लियो
कमलाकांत जी के अति प्यारे श्रीमद् भागवत जी के सरस प्रवक्ता और हमारे अग्रज पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। दोनों भुजा उठा के कहो होली की बधाई है। और महाराज जी तो ऐसा चश्मा पहन के आए हैं कि भैया कहीं गुलाल नहीं पड़ जाए आंखन में। अरे लाला तो देख के वहीं मारे गुलाल जहां आंख खुली होए, और इन नेत्रन में ये कारो चश्मा पहन के आए। या को मतलब कहा है पता है, श्याम सुंदर ही बसे भय नेत्रन में, कारे कारे तो वही है ना। हे नख पे ओ नख पे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हाँ पड़ी न ब्रज में बूंद कृष्ण गिरिराज उठायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद कृष्ण गिरिराज उठायो है। ओ पड़ी न ब्रज में बूंद देख के इंद्र घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद सात कोस को गिरिवर पर्वत कृष्ण उठायो है। हाँ सात कोस को गिरिवर पर्वत कृष्ण उठायो है। हाँ सात कोस को गिरिवर पर्वत कृष्ण उठायो है। हाँ सात कोस को गिरिवर पर्वत कृष्ण उठायो है। नख पे ओ नख पे हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। हे नख पे ओ नख पे हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो हे है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय श्री जय। राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय। जय श्री राम। राधे जय जय श्री श्री राम। राधे जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की प्यारे क्या बात है बंसी वारिश। कि नख पे धार लियो गिरिराज नाम
गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक श्री गिरिराज जी को धारण करके रखो, और 7 दिनांक के उपरांत जब इंद्र को मान मर्दन भयो, ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को अपने स्थान पर पुनर्विराजित कियो। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, ठाकुर जी से आकर के प्रार्थना करी, हे नाथ, आप मेरे गुरु भी हैं, पिता भी हैं। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात दंड, हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम थोड़ी सी कुछ बात कह दें, फिर उसके बाद महाराज जी को नेक भाव सुनेंगे, फिर कथा विश्राम तक पूरी सूची करनी है, फिर उसके बाद 2:30 बजे चलेंगे लाल जी की गौशाला में, वहीं आज होरी खेलेंगे। व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने अवगुण स्वीकार तो कर लेता है, पर उसके प्रति मिलने वाले दंड को स्वीकार नहीं करता, उससे भागता है। थोड़ी शांति रखो भैया, ने एक देर बैठो। बिल्कुल शांति का परिचय दो। द्वार पे जो लोग खड़े हैं बिल्कुल शांत हो जाइए। अपने अवगुणों को स्वीकार करना ये व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण है। ऐसे कौन शांत करे भैया? खुद हल्ला करके शांत करा रहे हो, बैठ जाओ। वाह, हाँ ठीक है, बैठ जाओ। तो अपने अवगुणों को स्वीकार करना ये सबसे बड़ा सद्गुण है, और ये अपने अवगुणों को स्वीकार न करना ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। परंतु अवगुणों को स्वीकार करते हुए उसके प्रति मिलने वाले दंड को भी स्वीकार करे, कि जो भी मुझे मिलना हो इसके बदले मुझे स्वीकार है। ब्रह्मा जी के और इंद्र के भाव में एक बात कही जाती है कि ब्रह्मा जी ने जो किया उससे ठाकुर जी नाराज हुए, कल हम लोग सुन रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी गलती तो स्वीकार कर रहे हैं, पर दंड मांगा नहीं एक बार भी। पूरी स्तुति में ब्रह्मा जी ने एक बार भी, बार बार विषयांतर कर रहे थे, कल हम लोग सुन रहे थे, बार बार विषय बदल रहे थे, बार बार ठाकुर जी से कभी प्रश्न करने लग रहे थे। मतलब अपनी गलती तो मान रहे हैं, पर कई लोग होता है ना कि अब हो गया, अब हम क्या करें, हो गया, हमसे गलती हो गई। अरे भाई ऐसे थोड़ी, थोड़ा तो इसमें दीनता लाओ अपनी बातों में। नहीं नहीं, अब तो हो गया, हमसे अब क्या कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हो गई गलती तो मानव मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। कई लोग गलती स्वीकार तो करते हैं, पर वो भी बड़े अदा में स्वीकार करते हैं, उसके प्रति दंड स्वीकार नहीं करते। तो ब्रह्मा जी कल वही कर रहे थे, इसलिए ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। लेकिन आज इंद्र ने आकर के क्या कहा कि नाथ, मुझसे गलती हुई, परंतु आप मेरे गुरु हैं, आप जगत पिता हैं, मुझे इसके लिए जो भी दंड देंगे मुझे वो दंड स्वीकार है, मुझे दंडित कीजिए नाथ। ठाकुर जी बोले ये सबसे बड़ा गुण है कि आप अपने अपराध को स्वीकार करके उससे मिलने वाले दंड को भी स्वीकार करते हैं, ये अच्छा है। तब भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र से कहा कि भाई तुम बस ईर्ष्या निवृत्त होकर के, अभिमान निवृत्त होकर के अपनी पदवी को संभालो। हम लोगों का स्वभाव है कि हम दूसरों में अवगुण देखते हैं, स्वयं में गुण का दर्शन करते हैं। व्यक्ति का स्वभाव क्या, सब में दोष देखना है। कोई भी, चाहे रावण के आगे राम जी भी आगे, वो राम जी में भी दोष देख रहा है, लेकिन अपने आप में गुण देखता है। मानव का स्वभाव होना चाहिए सब में गुण देखे, स्वयं में अवगुण देखे। मुझ में कमियां कितनी हैं, मुझ में दोष कितने हैं, मुझ में अवगुण कितने हैं, मेरे आगे जो भी आवे सब गुणवान है, मैं ही हूं अवगुणों से भरा हुआ। हाँ, इतना भी ना सोच ले कि डिप्रेशन में ही चला जाए कि वो मुझसे बड़ा तो कोई कलंकी नहीं, पापी नहीं। कई लोगों का मनोबल भी खत्म होता है उससे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म होता है। पर हाँ,
आप लोग समझ रहे हैं कितने दायरे में करना है और कितने की आज्ञा दी जा रही है। सब में गुण का दर्शन करो। चाहे लाख बुराई किसी की आपसे कर दी गई, लेकिन वो व्यक्ति सन्मुख आवे तो आप उसमें तब भी गुण ही देख रहे हो। भाई तुमने उसकी इतनी बुराई करी पर वो मुझे फिर भी उसमें गुण ही दिखाई दिया। नेत्र जो है ना, ये भक्ति का पैरामीटर है। आप जितना भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तिलक स्वरूप धारण करते हैं, गुरु आश्रय में रहते हैं, भगवत सेवा करते हैं, यदि वह नेत्रों में प्रकट नहीं हो रहा गुण दर्शन के रूप में, तो संभवतः आप भजन नहीं कर रहे हो। अच्छा होता है, पता क्या होता है, भजन करने के बाद में भी कैसे नेत्र हो जाते हैं, परंपरा से दीक्षित होने के बाद में कैसे नेत्र हो जाते हैं। एक ही परंपरा के दो लोग हैं, तो दूसरे को कैसे देखते हैं, ये तो कुछ नहीं करता, मैं देखूं मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो ऐसे भी रहता हूं, मैं तो ये भी खाता हूं, मैं तो गुरुदेव ने ये भी बताया हमारी परंपरा में ये, मैं वो भी करता हूं, ये तो कुछ नहीं करता, ये तो ऐसे ही है। वहां पे भी दोष, भक्ति में भी दोष, नियम में भी दोष, भावों में भी दोष नहीं। गुण देखिए, दोष दर्शन करते करते जीवन निकल जाएगा। एक दिन ठाकुर जी सामने आ जाएंगे, आप उनमें भी दोष देख लोगे। मुकुट सीधा पहन लिया कीजिए आप आप उनमें भी दोष देख लोगे। खड़े तो सीधे हो जाए कीजिए, नेशनल एंथम चल रहा है। हम लोग इतने ज्यादा, अब भाई जो आदत में आ जाएगा वो फिर स्वभाव में आ जाएगा, और जब स्वभाव में आ जाएगा तो फिर कोई नहीं बच पाएगा उससे। कई लोग होते हैं, उनका स्वभाव होता है टोकने का, बोलने का। कई बार उनसे कह के जाते हैं घर के लोग, भाई सुन तू ऐसी जगह जा रहा, वहां किसी को नहीं टोकना। वो कहता नहीं टोकूंगा, तो वहां उसको कुछ दिख जाता है, दिख ही जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि ही ऐसी है। और वहां जब वो किसी को देखता है जिसको टोकने का मन होता है, तो फिर बहुत देर अपने हाथ पैर बंद करके रखता है, थोड़ा ऐसे सोचता है सबने मना किया है, टोकना नहीं है, टोकना नहीं है, टोकना नहीं है, क्या करूं। अब उसका ना तो भोजन पचेगा, ना पानी नीचे उगले, क्योंकि स्वभाव में आ गया ना टोकना। फिर वो क्या करेगा, जाते जाते टोक ही जाएगा। सुनो भाई तुम बुरा नहीं मानना, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरे अंदर रह नहीं रही है बात, मैं रोज रात में सो नहीं पाऊंगा। सुनो तुम क्या, तुम ऐसे ऐसे नहीं किया करो, बस अब तुम चाहे बाहर में जाओ, हम जा रहे हैं। ये स्वभाव में आ जाएगा। भाई स्वभाव में प्रेम लाइए, स्वभाव में भक्ति लाइए, स्वभाव में भाव लाइए, दोष नहीं लाइए। बहुत दोष यदि आप बहुत दिनों तक अपने चित्त में रखेंगे तो मन बुद्धि चित्त स्वभाव सब में वही दोष आ जाएगा, और कहीं ना कहीं ठाकुर जी फिर सन्मुख आएंगे तो हम उनमें भी दोष दर्शन करने लगेंगे। बताइए, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणो, ऐसे राम जी को रावण देख के क्या बोलता है, ए वनवासी। राम जी का रूप देख करके, राम जी का स्पर्श करके जहां पत्थर पिघल जाते हैं, उनको देख करके रावण इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। सिया जी, जिन सिया जी के ऐसे ऐसे सुंदर चरित्र और ऐसे ऐसे भाव प्रकट किए जाते हैं कि जब सीता जी प्रथम बार विवाह करके अयोध्या आई तो कहते हैं कि माताओं ने कमल के पराग बिछाए हैं उनके स्वागत में। एक कमल में से एक चुटकी पराग भी नहीं निकलेगा, इतना सा पराग निकलता है। तो सोचिए कितने कमल इकट्ठे करके उनके परागों से परत बिछाई कि सीता जी उस पर चल करके गृह प्रवेश करेंगी पहली बार। तीनों माताएं बड़े प्रेम भरे नेत्रों से देख रही हैं सीता जी को, अत्यंत करुण नेत्रों में छोटे छोटे अश्रुबिंद। अच्छा, ये अयोध्या नगरी सामान्य नहीं है, तीनों माताएं सामान्य नहीं है। देवताओं में भी गंधर्व जन्य जो गंधर्वा हैं वो भी कौशल्या मैया आदि सबको प्रणाम करती हैं। ऐसी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा नेत्र भर के देख रही हैं। और जैसे ही पालकी से उतर करके श्री सीता जी भीतर प्रवेश करती हैं और जैसे ही पराग पर चरण रखती हैं तो ये भौएं थोड़ी सी उठ रही हैं। ये नासिका के पास का जो ये गाल का क्षेत्र है, इसमें सुकड़न आ रही है, मतलब जैसे मानो नीचे कोई कुछ चुबा रहा हो। कौशल्या मैया कहती हैं कि अरे ये कितनी कोमल है, कितनी कोमल है कि कमल का पराग भी इनके चरणों में चुभ रहा है। सुमित्रा जी तो नेत्रों में आंसू भर लाई, कौशल्या जी चिंता कर रही हैं। कैकेयी जी से तो देखा ही नहीं गया, तो कैकेयी जी क्या करी पता है? ऐसा गृह प्रवेश किसी बहू का नहीं हुआ होगा आज तक। कैकेयी जी गई और श्री सीता जी को गोद में उठा लिया, गोद में लेकर के भीतर गई।
इतनी इतनी कोमल है श्री सियाजू, और उन सियाजू को इतनी निष्ठुरता से कैसे ले गया रावण? क्योंकि उसके मन में, स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में, सब में निष्ठुरता आ चुकी है। व्यक्ति जब एक अवधि से ज्यादा रोग को अंदर रहने देता है तो वही रोग भयंकर मरणासन स्थिति में ले जाता है। हम ऐसे दोषों को चित्त में रखेंगे, क्या ये हमारी स्थिति को नहीं रखेंगे? चाहे कितना भी तिलक लगाइए, चाहे कितना भी गुरु मंत्र कर लीजिए, चाहे कितना भी आप धाम भ्रमण कर लीजिए, लेकिन आपका स्वभाव पवित्र नहीं है तो आप कहीं से भी पवित्र नहीं है। स्वभाव, विचार, व्यवहार, इनमें दोष मत लाओ। आज इंद्र से केवल इसलिए रीझ गए भगवान क्योंकि उसने आकर के तुरंत अपनी गलती मानी और मान करके ठाकुर जी के सामने अपना सर नतमस्तक हो गया कि दंड दीजिए मुझे, जो देना। ठाकुर जी को ऐसे स्वभाव ही तो प्रिय है। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। तत्पश्चात अन्य अन्य लीलाएं हुई। रास पंचाध्याय का प्रसंग प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भगवान के साथ रास विहार किया। अब हम पिछले 7 दिन से होली का रास ही सुन रहे थे, तो इसलिए बस प्रणाम मात्र करते हुए फिर गोपी गीत, भगवान अंतर ध्यान हुए, गोपी गीत गाया। मैं इस बात को कहा करता हूं, क्यों अंतर ध्यान हुए ठाकुर जी? क्योंकि बिना आचार्य के यदि रास में प्रवेश करोगे तो रास का अनुभव तो हो जाएगा, पर थोड़ी देर बाद आपसे एक अपराध बनेगा। क्या? उस रास का अभिमान। आचार्य जीवन में क्यों जरूरी है, गुरु जीवन में क्यों जरूरी है? ताकि आपके चित्त में मान को प्रकट ना होने देवे। अगर मान प्रकट हो रहा है तो भगवत प्राप्ति होने के बाद में आपके कारण आचार्य पर भी रोषित हो जाएंगे। ठाकुर जी, अरे तुमने कैसा शिष्य बनाया, हम इससे मिलने के लिए गए, ये तब मान कर रहा है वहां पर। इसलिए मान ना आवे, इसलिए हमारी हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपरा और जहां भी मानसी की परंपरा है, सब जगह निवेदन किया गया, नेत्र बंद करके मानस में जब ठाकुर जी का स्मरण करो, उससे पहले गुरु को स्मरण कर लो, गुरु के संग ठाकुर जी को प्रणाम करो। क्यों? गुरु मान नहीं आने देंगे। जैसे क्या करना है? नेत्र बंद करके चित्त में स्मरण करना है। हृदय में एक कुंज है, उस कुंज में ठाकुर जी बैठे हैं। अब ठाकुर जी को मैं सीधे माला पहना रहा हूं, चरण प्रक्षालन कर रहा हूं, चंदन लगा रहा हूं, नहीं। मैं थाली लेकर के खड़ा हूं, उसमें माला भी है, चंदन भी है, आरती भी है, गुलाल भी है, इत्र भी है, खूब सुंदर सब सामग्री है, बीड़ा भी है, लेकिन मैं नहीं अर्पित करूं, मैं बस लेके खड़ा हूं। मैंने गुरुदेव से कहा है, गुरुदेव आप अर्पित करो। मेरे गुरुदेव माला पहना रहे हैं, मेरे गुरुदेव चंदन लगा रहे हैं, मेरे गुरुदेव चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव बीड़ा पवा रहे हैं, और मैं गुरु गोविंद दोनों की इस लीला का दर्शन कर रहा हूं। मानसी में स्वयं को दृष्टा बनाना है, करता नहीं। करता तो गुरु ही होने चाहिए, नहीं तो मान आएगा। गोपियों ने रास भूमिका में स्वयं को कर्ता मान लिया। ये ठाकुर जी तो हमारे साथ रास कर रहे हैं, हम सुंदरी हैं, और आचार्य स्वरूपा किशोरी जी का स्मरण नहीं किया, इसीलिए मान आ गया कि हम बहुत सुंदरी हैं, इसीलिए हमारे साथ रास कर रहे हैं। और ठाकुर जी वहां से अंदर ध्यान हो गए। और उसके बाद यमुना तट पर जाकर के जब किशोरी जी ने कहा कि गाओ, तब गाया, जयते तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वधृता सब स्वाम विचिन्वते। प्रत्येक श्लोक के बाद हर ये युगल युगल श्लोक चलते हैं गोपी गीत में भी। एक श्लोक में गोपियां कुछ तीखा बोलती हैं, दूसरे श्लोक में फिर ठाकुर जी को मनाती हैं। जैसे पहले श्लोक में कह रही हैं, ते जन्मना व्रजम अधिकम जयते। लाला, तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे जन्म से व्रज की महिमा बढ़ी, तो फिर झूठे हो, गलत सोच रहे हो। तुम्हारे जन्म से व्रज की महिमा नहीं बढ़ी लाला, बल्कि तुम व्रज में जन्मे तो तुम्हारी महिमा बढ़ गई है। तो इतना इतराओ मत अंतर ध्यान है करके। हम ब्रजवासी अगर नहीं होते, हम वृंदावन वासी, और ये 84 कोस में तुम्हारो जन्म नाय भय होता ना लाला, तो इतनी पूछ नाय बनती तुम्हारी, जितनी पूछ आजकल हो रही है।
व्रज में जन्मे हो, व्रजवासी प्रेमियों के बीच में जन्मे हो, इसलिए आपकी इतनी महिमा है नाथ। इसलिए हम ब्रजवासियों को छोड़कर के अंतर ध्यान मत होइए। हम तो आपकी बिना शुल्क की दासी हैं। अरे हम सब जानती हैं आप नंद नंदन नहीं हो, आप यशोदा नंदन नहीं हो, तो अंतर ध्यान हुए ठाकुर जी घबरा गए। इन गोपियों को कैसे पता कि मैं नंद जी का लाला नहीं हूं, मैं यशोदा का लाला नहीं हूं? कहीं इनको ये तो नहीं पता चल गया कि मैं देवकी का पुत्र हूं? गोपियां कह रही हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप नंद जी के लाला नहीं हो, यशोदा के लाला नहीं हो, तो ठाकुर जी घबराए। लेकिन तभी गोपियां कहती, हम जानती हैं आप कौन हो। और कौन है? अखिल देहनाम अंतरात्म दृक्। समस्त देहधारियों के चित्त में विराजमान रहने वाली जो परमात्मा तत्व है वो आप ही हो, हम जानती हैं। ठाकुर जी की सांस में सांस आई, कहीं इन्हें ये तो ना पता चल गई कि मैं देवकी नंदन हूं। आप तो विराज ही रहे महाराज जी यहाँ पे। लेकिन बंधुओं एक बात तो माननी पड़ेगी, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे। श्रुतियां नहीं पहचान पाई जिनको, नीतियां नहीं पहचान पाई जिनको, स्मृतियां नहीं पहचान पाई, वेद नहीं पहचान पाए जिनको, उन ठाकुर जी के आगे दो ही लोग बोले हैं कि हम तुम्हें जान गए हैं। या तो रामावतार में केवट कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, या कृष्ण लीला में गोपियां कहती हैं कि हम आपको जानते हैं। और इन दोनों को ही चरण प्रदान किए हैं ठाकुर जी ने, गोपियों को भी चरण प्रदान किए हैं। असंख्य गोपियां भगवान की सुंदर गोपी गीत के माध्यम से स्तुति गाती हैं, स्तवन करते हुए। इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाभिर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, गोपियों के साथ महारास किया, महादेव भी पधारे। ऐसे रास राशेश्वर भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो रास बिहारी लाल की। अब आगे के प्रसंग में हम लोग बस सूची मात्र कहेंगे, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। पर उससे पूर्व हमारे मध्य में जिन्होंने सनातन की खूब सुंदर अलख युवाओं में और पूरे भारतवर्ष में जगाई है, ऐसे हमारे व्रज के परम सुंदर व्रजवासी स्वरूप में जो व्यासपीठ पर विराजते हैं, श्री प्रियाकांत जी के अति प्रिय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी का इतना स्नेह, इतना प्रेम हमें प्राप्त होता है तो मन बहुत प्रसन्न होता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज, और हम एक बात अभी कलकत्ता में मिले थे महाराज जी से, तो मन में एक बात आई थी मंच पर जब आपके यहाँ गए कि हमारे पिता भी ठाकुर जी, हमारे भैया भी ठाकुर जी और हमारा जीवन भी ठाकुर जी। तो हमारे पिता के रूप में भी ठाकुर जी हैं, आप हमारे अग्रज भ्राता हैं, आप भी ठाकुर जी हैं, और हमारो जीवन सर्वस्व भी ठाकुर जी हैं, उद्देश्य भी ठाकुर जी हैं। तो ये कृपा ठाकुर जी की है कि ऐसे मेंटोर आपको मिलते हैं, ऐसे समाज के कई विषय और समाज की कई स्थितियां और संसार के सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने वाले ऐसे भ्राता आपको प्राप्त होते हैं। बहुत बड़ी कृपा है। श्री प्रियाकांत जी प्रभु से ऐसी प्रार्थना कि हमारे महाराज जी को काऊ की नजर नहीं लगे, ये ऐसे ही दोनों आप मोकू कह दियो, मैं आपको कह दूं, होली में तो परस्पर रंग लगाए हो जाए ना, तो मैं नजर अनजर को रंग आपको लगा रहा हूं, आप भी मुंह को लगाए दियो, यही भाव है।
तो महाराज जी पधारे हैं। अभी कुछ समय बाद सुंदर एक आयोजन भी महाराज जी के द्वारा हो रहा है। इंदौर में ही रहेगा ना महाराज जी, पूरा इंदौर में क्रम है जिसमें क्रिकेट के माध्यम से सनातन के प्रति जागरूक कर रहे हैं सब युवाओं को। उसमें हम भी महाराज जी के साथ में वहां उपस्थित रहेंगे इंदौर में, जहां पर अब ये तरीका तो अपनाना पड़ेगा। जैसे जैसे कलिकाल आगे बढ़ रहा है तो हमें युवाओं के तरीके से युवाओं को सनातन में लाना पड़ेगा। बालक यदि सीधा सीधा औषधि नहीं पाता है, दवाई नहीं लेता, तो फिर माँ टॉफी का प्रलोभन देती है, चल दवाई खा ले, टॉफी दूंगी तो वो दवाई तो नहीं खाना चाहता पर टॉफी के लोभ में खा लेता है। आजकल के हमारे युवाओं की गलती नहीं है। बहुत युवा आते हैं कथा में, इनके पूर्वज माता पिता और उनकी थोड़ी सी कहीं चूक रह गई जिसके कारण हमारे युवा थोड़े से भटक रहे हैं। पर वो भटके हुए नहीं है, उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल रहा है। अगर कोई दिखाने वाला मिलता है तो जैसी निष्ठा से आज का युवा भक्ति करता है ऐसी निष्ठा से कोई नहीं कर पाते। बहुत अच्छे से करते हैं। संत सेवा करा लो, हम तो अनुभवी हैं ना, हमारे सबरे युवा भाई बहन हैं। आप कभी लाल जी का उत्सव अभी बरसाना में हुआ, पूरी व्यवस्था छोटे छोटे बच्चों ने 15 वर्ष से लेकर के 25 साल तक के बच्चों ने उस पूरी सेवा को संभाला। आज भी पूरी सेवा को यही बच्चे संभालते हैं। आज भी वहां गौशाला में पूरी योजना बन रही, सारे बालक वहां पहुंच गए, वहां जाकर। और इन कईयों के मैं नाम नहीं जानता, कईयों के परिवार नहीं जानता, कुछ नहीं, बस वो सब जुड़े हैं, भक्ति पथ से करते हैं सेवा। तो युवाओं को अनुभव तो करके देख लिया कि इनको सिखाने वाला बताने वाला मिल जाए तो इन जैसा करने वाला नहीं। आज पूरे विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या भारत के पास है, लेकिन यही प्रत्येक युवा, आज के शतक पूर्व एक युवा हुआ था भारत में, वैसा युवा अगर हर युवा बन जाए, जैसे स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनेक स्वामी विवेकानंद यदि निर्माण हो जाएं, तो भारत विश्व गुरु है ही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य भावों में भी भारत अतिश्रेष्ठ होगा। और उस क्रिया को करवाने में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए महाराज जी को व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अति सराहनीय कार्य है। बस यही प्रार्थना कि आप ऐसे ही हमसे भी करवाते रहें, नेक नेक आहुति आप भी करते रहें। महाराज जी के भाव हम लोग श्रवण कर लें, उसके बाद फिर कथा को विश्रांति में ले लो। दोनों ठाकुर जी है गए, पूज्य गुरुदेव भगवान भी पधारे। और अब तो आनंद तब आवेगा, दोनों कारो चश्मा लगा ले। जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। बोल जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। बोल नंद के लाला की। तो अब आनंद आएगो हैं, जिनको स्मरण हम अभी कर ही रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान भी पधारे हैं और पूज्य अग्रज भ्राता भी बैठे हैं, आप सब लोग भी यहाँ विराज रहे हैं। दो शब्द महाराज जी के हम लोग कुछ श्रवण कर लें, उसके बाद फिर कथा की पूर्णाहुति की ओर चलेंगे और फिर 2:30 बजे तक सब लोग भक्तिपथ गौकुलम में उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण। माइक है कि नहीं वहां पर?
श्री राधे। और पूज्य महाराज श्री का बरगस्त हम दोनों के सर पे रहे, ऐसे ही धर्म का प्रचार विचार हम करते रहें। और आप लोगों से भी निवेदन है, बिना तिलक के मत निकला करो घर से। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, बड़ों का सम्मान, यही है सनातनी की सच्ची पहचान। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद आपका। जय। बड़ी कृपा रही, महाराज जी पधारे, खूब सुंदर भाव, और होरी के भाव से ही नेक नेक रंग सबको लगाए दियो है। महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। और जी महाराज श्री प्रिया कांजू सरकार ऐसे ही कृपा बनाए रखें। तासामाभिर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रग्वे साक्षान्मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी ने सब गोपांगनाओं के साथ में मधुर रास विहार किया। रस और रास इसकी विवेचना कई बार हम कर चुके हैं। आप ठाकुर जी से मिलन को, अब सीधी बात है, होली में कहते हैं आप ठाकुर जी को रंग लगाओ, ये रस है, पर ठाकुर जी आपको रंग लगावे, ये रास है। जो मीराबाई का पद आज प्रारंभ में गाया गया, उसमें मीराबाई रास की ही आकांक्षा कर रही हैं कि आप रंग लगाइए नाथ, हम रंग नहीं लगा। हम तो पिछले 7 दिन से रंग लगा ही रहे हैं, गिरधर लाल जी को रोज गालों पर रंग लगा रहे हैं, पर नाथ आप अपने भाव का, प्रेम का, अपनी स्मृति का रंग हम पर लगाओ, ये हमारी इच्छा है, यही रास है। एक प्रकार से वैसे कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप सब लोग सब बाहर से आए हो, अधिकतर वृंदावन में आकर के होली का सुख ले रहे हो, ये आपके संग रास ही हो रहा है कि आपको यहां वृंदावन बुलाया गया। जरूरी नहीं है कि हर वर्ष ही आप लोग होली पे वृंदावन रहे हो, पर इस वर्ष आप वृंदावन में होली का अनुभव कर रहे हो, ये एक प्रकार से रास ही है। आप ठाकुर जी के समीप जाते हो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। तो जिस दिन वो आ जाएं, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। जिस दिन ठाकुर जी आ जाएं वही रास है। जिस दिन ठाकुर जी आ जाएं वो रास है। जिस दिन गुरुदेव मिल जाएं वो रास है। जिस दिन शरणागति हो जाए वो रास है। जिस दिन ठाकुर जी का स्वप्न अनुभव हो जाए वो रास है। जिस दिन बिना प्रयास अनायासी आपके घर पर धाम से प्रसाद, कल हमको जब यहाँ पीछे खेल कर रहे थे, तो जब ठाकुर जी का स्वरूप बना रहे थे, तो श्रीनाथ जी की बड़ी याद आ रही थी, नाथ द्वार की, क्योंकि नाथ द्वारा की पद्धति है, वहां पे ठाकुर जी के पीछे खेल बनाया जाता है, उससे ठाकुर जी बड़े राजी होते हैं। तो कल जब खेल कर रहे थे तो श्रीनाथ जी की बहुत याद आ रही थी, और मन में हो रहा था कि एक बार की होली तो नाथ द्वार में भी करनी है। पर हम घोषणा कर चुके हैं कि अगली होली पे तो हम 84 कोस यात्रा करेंगे, और 84 कोस यात्रा रहेगी। पूज्य गुरुदेव भगवान से भी प्रार्थना करेंगे। हमारा मन तो ऐसा है, क्योंकि पैदल यात्रा करेंगे तो कम से कम 25-30 दिन तो लगेंगे, 25 दिन तो मिनिमम है लगेंगे। तो हमारा ऐसा मन है कि पूज्य गुरुदेव भगवान का रात्रि काल में वहां पर उद्धव गोपी संवाद पर प्रवचन हुआ करे। जितने दिन अब हमको भी समय लेना पड़ेगा, जहां पे भी आपकी कथा होगी 7 दिन हम उसमें से ले लेंगे, और केवल उद्धव गोपी संवाद। श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन आते हैं तो रात्रि का समय होगा, थोड़ी थोड़ी ठंड होगी, कंबलों में बैठेंगे सबरे, बिल्कुल शांति प्रसाद पाकर के व्रज के वनों में, और वहां बैठ करके कृष्ण विरह में 2 अश्रु बहाया करेंगे। जब श्री उद्धव जी महाराज को गोपियां भाव बताएंगी, और कथा कीर्तन पिताजी गाया करेंगे कथा, और फिर उस कथा के अनुकूल
जो पद होगा मीराबाई का, कृष्णदास, सूरदास आदि का, वो हम गा दिया करेंगे साथ में। तो ऐसे एक मिलित कथा जैसी हो, और दोनों पिता पुत्र एक ही व्यास मंच पे बैठ करके, व्यास मंच तो नहीं होगा, ऐसी सामान्य, मतलब बहुत अकिंचन यात्रा करनी है हमको, और वो हो, कितना आनंद आवे, सुख मिलेगा। अगली होली तो ऐसे करनी है, एकादशी के दिन विश्राम हो, यात्रा, और फिर होली उत्सव हम लोग ऐसे ही करेंगे। और लेकिन उसके अगली बार यानी कि 2028, वैसे तो समय दे चुके हैं किसी को, लेकिन प्रार्थना करेंगे 2028 में होली महोत्सव नाथ द्वार में हो, श्रीनाथ जी के चरणों में हो, और वहां श्री जी बाबा का सुंदर मनोरथ दर्शन रोज किया करेंगे, खेल का दर्शन वहां हो। तो कल जब मैं खेल कर रहा था पीछे, साथ में कुंवर भैया, हम लोग जब प्रिया प्रियतम का स्वरूप बना रहे थे, तो इतनी याद आई श्रीनाथ जी की। तभी एक वैष्णव, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो एक वैष्णव आए, बोले महाराज जी आपके लिए कुछ लाए, एक भेंट। मैंने कहा दो। तो बोले श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी के गालों का प्रसादी गुलाल है, आपके लिए लाए। जैसे ही दिए मेरा मन इतना प्रसन्न, मैंने कि भैया जो इच्छा थी चित्त में वो पूर्ण हुई। तो ऐसे भाव है। मधुर रास बिहार ठाकुर जी ने किया। तत्पश्चात अब मैं केवल सूची मात्र कह दूं एक बार, ताकि कथा को विश्राम क्यों, क्योंकि ये उत्सवात्मक कथा है, यहाँ तो एक ही विषय चले वही आनंद है, पर विश्राम कर देते हैं। ठाकुर जी ने 5 विहार किए, ये इस पर भी कभी चर्चा करनी है हमको। 5 विहार वृंदावन में, रास बिहार के साथ साथ 5 विहार और हुए, उनका वर्णन है यहाँ पर। ठाकुर जी ने तत्पश्चात युगल गीत का वर्णन आता है, गोपियां भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हैं। यहाँ नारद जी ने कंस को जाकर के संकेत किया, कंस ने व्यवस्था करके ठाकुर जी को उग्रसेन अक्रूर जी के द्वारा मथुरा बुलवाया। भगवान ने मल्लों से युद्ध करके कुबल्या हाथी का उद्धार करके, धनुष भंजन करके, कुब्जा पर कृपा करके रंगभूमि में प्रवेश किया। मल्लानाम अशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम, वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः शाग्रज। एक बात स्पष्ट होती है, इधर देखिए सब लोग, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। तो इस श्लोक से एक बात स्पष्ट होती है कि जैसा आपका मन है वैसे आपको ठाकुर जी दिखने लगेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि रावण इतना क्रूर कैसे हो सकता है राम जी के लिए, क्योंकि वो क्रूर है, क्योंकि उसका चित्त क्रूर है, उसकी बुद्धि क्रूर है, इसलिए उसको राघव जी की कोमलता का दर्शन नहीं हो रहा है, कोमलता छुप रही है। व्यक्ति अपने, भैया यहाँ चर्चाएं मत कीजिए, ओ भैया देवताओं ने बाहर जाइए, यहाँ से कथा के बीच में यहाँ चर्चा नहीं करो। ध्यान से सुनिए, हम जैसे बन जाते हैं वैसे हमें ठाकुर जी दिखने लगते हैं। अगर लोभ हमारे चित्त में ज्यादा है ना, लोभ की मात्रा ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी का अत्यंत सौंदर्य रूप हमको दिखाई नहीं देगा। अब राधा रमण जी इतने प्यारे हैं, कौन देख करके उनको बावला नहीं हो, लेकिन फिर भी हजारों लाखों लोग जाते हैं, उनको देख करके स्थिति जिसकी स्थिर हो जाए वो 100 ही होते हैं। बाकियों पे क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका चित्त इतना पवित्र नहीं है। आपके चित्त में काम यदि ज्यादा है तो फिर आपको ठाकुर जी का ऐश्वर्य दिखाई देगा, उनका ममत्व, उनकी करुणा दिखाई नहीं देगी। आपके चित्त में क्रोध ज्यादा है तो ठाकुर जी का प्रसाद दिखेगा, सजावट दिखेगी, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। ठाकुर जी खड़े भी होंगे तो आपके नेत्र उन पर स्थिर नहीं। कई लोग आते हैं, वो दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो दर्शन करते समय उनको पता नहीं क्यों बहुत विचित्रता जैसी लगती है, जल्दीबाजी लगती है। कथा में भी बैठे रहेंगे तो चित्त जैसा होता है लोगों का, वैसी कथा लगती है उनको। कथा में अगर ऐसी बात हो तो ही उनका मन लगता है, नहीं तो उनका मन नहीं लगता, फिर उनका मन, क्योंकि चित्त वैसा नहीं है। अब संध्या काल में यहाँ उत्सव होता है, उत्सव में हम आप सब लोग बैठ करके यहाँ पर प्रेम से सब लाल जी का उत्सव मनाते हैं। उस समय आप सब लोग दर्शन करते हैं। कई लोगों का उसमें भी रुचि नहीं होती, क्या उत्सव करना, ठीक है ठाकुर जी दिख गए, पर्दा खोलो, चले गए। अब आगे उत्सव में क्या हुआ उस देखने तक उनकी इतनी स्थिरता नहीं है चित्त में।
तो जैसा हमारा स्वभाव व्यवहार बनता है वैसे ठाकुर जी हमको अनुभव होने लग जाते हैं। अब महाकाल भगवान है तो शिवलिंग, लेकिन कई लोग होते हैं वो उनको देख करके उनके हाथ पैर शिविर करने लगते हैं, नेत्रों से अश्रु आने लगता है, और कई लोग होते हैं वो केवल देख करके दर्शन करके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? वही एक ठाकुर है, तो फिर इतनी विचित्रता क्यों? स्वभाव के अनुरूप ठाकुर जी का रूप हो जाता है। नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज, ये तुलसीदास जी के हृदय के ठाकुर जी, उनको ऐसे दिख रहे हैं, पर ऐसे रावण को नहीं दिख रहे हैं। तो वही बात यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि बड़े बड़े मल्लों को जब श्री कृष्ण रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं मथुरा में, तो बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान ही लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि रोज पहलवानी करने वाला कोई बालक हमारे सामने आ रहा है। लेकिन वात्सल्य भाव चित्त में रखने वाले बड़े बुजुर्गों को ठाकुर जी अपने नाती सनाती के रूप में दिख रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल बालों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में, अरे ये तो हमारा सखा है, या तो हम सखत्व बना लें। कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिख रहे हैं। वृष्णियों को, यदुवंशियों को ठाकुर जी अपने यदुवंश के रक्षक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को इतने कोमल, इतने सुंदर ठाकुर जी साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आ गई मेरी मौत, अब ये मुझे मार देगा, अब मैं नहीं बचूंगा। इसका मतलब क्या है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है, जैसे आप हो, वैसे ठाकुर जी आपको दिखने लगेंगे। जगन्नाथ चकानैन नीला। अब मुझसे कोई बोला आपने ठाकुर जी के नेत्र चक्का बना दिए। मैंने कि भैया देखो, इसके रचना तो हमारे गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज उन्होंने लिखा है, लेकिन मेरे मन में भाव आता है चकानैन नहीं है तो क्या है? जो उनके नेत्रों को देख ले उसके संसार रूपी विषाद के लिए ठाकुर जी के नेत्र ही चक्र यानी चक्का यानी कि रथ बन जाते हैं। और जो उनके नेत्रों में गाड़ के देखता है उसको ठाकुर जी अपने नेत्र रूपी रथ में बैठा करके संसार रूपी सागर से पार कर देते हैं। इसलिए चकानैन है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। अब कोई जगन्नाथ जी को देख कर ये कैसे भगवान, इनके नाक तो है नहीं, होठ तो है नहीं, यहाँ चुबक तो है नहीं, ठोड़ी तो है नहीं, कान तो है नहीं। अरे कितने सुंदर ठाकुर जी हैं, कोई देखो तो सही। जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन। देखो एक शर्त पर खड़े होइएगा कि फिर जब कीर्तन विश्राम हो तो चुपचाप बैठ जाना। हाँ, हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हाँ बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
संभाले तो हमें कौन संभाले हो। गालो एक बार भाव से, मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्का नैन, हे जगन्नाथ चक्का नैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री नीलाचल धाम की। हे मंदिर के ऊपर नील चक्र विराजे, मंदिर के ऊपर नील चक्र विराजे। हाँ, मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें बनाओ मुद्रा। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ 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 मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले हो। मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। हाँ, मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले हो। मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन अभी संभाले। होली का समय चल रहा है तो एक पंक्ति मन में आ रही है, जगन्नाथ जी से कहने का इच्छा है। ए होली खेलन को कभी ब्रज में पधारे, होली खेलन को कभी ब्रज में पधारे। हाँ, होली खेलन को कभी ब्रज में पधारे। होली खेलन को कभी ब्रज में पधारे। ओहो ब्रज बारे तन मन सर्वस्व लुटावे। हाँ, ब्रजवारे तन मन हे जगन्नाथ प्रभु, कभी होली खेलवे या ब्रज में आ जाओ। वैसे तो आप ही हो यहाँ, लेकिन कभी आ जाओ, हम ब्रजवासी अपनो तन मन धन सर्वस्व लुटावेंगे। हाँ, होली खेलन को कभी ब्रज में पधारे। होली खेलन को कभी ब्रज में पधारे। हाँ, ब्रज मारे तन मन सर्वस्व लुटावे। ब्रजवारे तन मन सर्वस्व लुटावे। मेरे प्रभु जगन्नाथ, जगन्नाथ इतनी संख्या में हो आप लोग की पुरी तक तो आवाज पहुंच ही जाएगी। लॉजिकल बात करते हैं, पुरी तक तो नहीं जाएगी पर बाहर तक तो चली जाएगी। बार बार इनको पता चले कि जगन्नाथ जी आए हैं होली खेलवे।
जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन मेरे जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले। श्री जगन्नाथ 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 रक्षमाम महाबाहु 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 पाहि माम। श्री जगन्नाथ महाप्रभु। बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ सब लोग। ठाकुर जी ने जाकर के महाराज कंसवध किया, कारागृह से देवकी मैया को निकाल करके देवकी वसुदेव जी को प्रणाम किया, उग्रसेन को राजा बनाया। भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए, लौट करके आए। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन सुध लेने के लिए गए। तत्पश्चात भगवान ने जरासंध के साथ युद्ध किया। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की और अब की बार ब्राह्मणों को जब अनुष्ठान पर बिठाया तो ठाकुर जी बोले ब्राह्मणों के अनुष्ठान विफल ना हो, इसलिए ठाकुर जी रण छोड़ करके रण छोड़ राय भगवान बने। बोले रण छोड़ राय भगवान की। द्वारिका में जाकर के श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। रेवत राजा की पौत्री के साथ, रेवती के साथ में बलभद्र जी का विवाह हुआ और कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ, जो कि लक्ष्मी ही हैं, श्री ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। श्री रुक्मणी रमण भगवान की। भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर राक्षस के यहाँ से 16,100 राजकुमारियां जो बंदी थी उनको मुक्त किया, इसलिए 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हुए। नारद जी दिनचर्या ग्रहचर्या का दर्शन करने आते हैं, सबका वर्णन यहाँ पर किया गया। भगवान पांडवों के राजसूय यज्ञ में जाने से पूर्व भीम के द्वारा जरासंध का उद्धार कराते हैं और वहां जाकर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। वहीं ठाकुर जी के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध होता है। क्यों? गालियां देता है ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने उसको 100 गालियों की अनुमति दी थी। 100 से ऊपर जाते ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका अंत किया। तत्पश्चात नारद जी से कई प्रश्न युधिष्ठिर जी ने किए। नारद जी ने उस प्रसंग के उत्तर में कई कथाएं युधिष्ठिर को सुनाई। भगवान ने उनका राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। सूर्य ग्रहण का अवसर आया और सब द्वारिका वासियों को लेकर के ठाकुर जी कुरुक्षेत्र गए और वहां व्रजवासी भी गए और श्री ठाकुर जी 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों से कुरुक्षेत्र में मिले। वहीं श्री प्रिया जी से भी मिलना हुआ। आदि कई बार ये प्रसंग भी विस्तार से सुनाया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव ऐसा था कि ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि अब व्रज चलो, एक बार व्रज चलो। तो ठाकुर जी बोले कैसे चलें? तो ब्रजवासियों ने रात रात में ही एक सुंदर रथ का निर्माण किया लकड़ी से, और रथ निर्माण करके उसी में बलभद्र जी और श्री ठाकुर जी, सुभद्रा जी और सब द्वारिका वासियों को बैठा करके ब्रजवासी खींचते हुए लेकर के गए। कहाँ? ब्रज। उसी भाव का स्मरण करके श्री महाप्रभु चैतन्य जगन्नाथ प्रभु की रथ लीला का दर्शन करते थे। उनका भाव यही था कि ये जगन्नाथपुरी मंदिर जो है ये द्वारिका है और गुंडीचा जहां ठाकुर जी जाते हैं वो वृंदावन है, और श्री ठाकुर जी द्वारिका से ब्रजवासियों से मिलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु खूब नृत्य करते थे रथ के आगे।
ऐसी भावना उनकी रहती थी। तो श्री ठाकुर जी एक बार व्रज आए, ऐसी भावना प्रकट की गई। ब्रज में आकर के ठाकुर जी तो वैसे व्रज से कभी दूर जाते नहीं। मैंने पिछली कथा में इस बात का निवेदन किया था कि स्वभाव कृष्ण और प्रभाव कृष्ण दो हैं। प्रभाव कृष्ण जो हैं वो ऐश्वर्य में रहते हैं, स्वभाव कृष्ण जो हैं वो लीला में रहते हैं। और लीला वाले स्वभाव कृष्ण सदा 84 कोस व्रज के अंदर ही रहते हैं, यहां से कभी नहीं जाते। प्रभाव वाले श्री कृष्ण द्वारिका लीला, मथुरा लीला, वैकुंठ लीला, तीनों लोगों का संचार वो स्वभाव वाले कृष्ण करते हैं, जिनका प्रभाव है, जिनका ऐश्वर्य है। पर वृंदावन में तो ठाकुर जी स्वभाव वाले हैं। यहाँ तो वो केवल और केवल प्रिया प्रियतम विलास करते हैं, उसी भाव में रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक पग भी ठाकुर जी बाहर वृंदावन से दूर नहीं करते। विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाहि निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। बिहारी जी भी अगर छठी करा के बाहर खड़े हो जाएं और प्रकट होकर के कहते हैं आओ मेरा दर्शन करो, तो हमारे रसिक जन कहते हैं कि बिहारी जी से कह देंगे पहले वृंदावन आओ, यहाँ दर्शन करेंगे, यहाँ से बाहर आप जाओगे तो आपका दर्शन नहीं करेंगे, वृंदावन में आप रहो नाथ। तो श्री वृंदावन का त्याग करके तो ठाकुर जी कभी नहीं जाते, यहाँ सदा रहते हैं। लेकिन ऐश्वर्य रूप से ठाकुर जी पूरी सृष्टि का संचार बाहर जाके करते हैं। यहाँ ठाकुर जी ऐश्वर्य को नहीं आने देते, यहाँ तो केवल स्वभाव में रहते हैं। लीला रहती है वृंदावन में, ऐश्वर्य नहीं। जैसे कई घर में जब घर का सदस्य बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, कोई अधिकारी बन जाए, अफसर बन जाए, लाल बत्ती में घूमने लगे, गन वन गनर वगैरह उसके संग रहते हैं, तो घर के सदस्य क्या कह देते हैं, बोले भाई देखो ये अपना ऐश्वर्य ये घर के बाहर रखो, ये गनर रखने हैं, तुमको सिक्योरिटी रखनी है, लाल बत्ती रखनी है, एक तुमको सरकारी वो मिला हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, वो तुमको रखना है सब घर के बाहर। घर के अंदर तुम सामान्य एक माँ के बेटे हो, पत्नी के पति हो, बच्चों के पिता हो, भाइयों बहनों के भाई हो, यहाँ पर अपना प्रभाव लेकर के मत आना। और ऐसा ही होता है, ये सब लोग अपना जो प्रभाव है वो बाहर रखते हैं, घर में आते ही प्रभाव छोड़ के आते हैं। हम और पिताजी हम दोनों ब्यास हैं, सब जगह सब लोग हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, पर घर के अंदर प्रविष्ट होते ही हम किन्हीं के पुत्र हैं, किन्हीं के भाई हैं, किन्हीं के पति हैं, इन्हीं भाव से रहना पड़ता। वहां पर गुरु जी बन के नहीं घूमते, आओ मैया प्रणाम करो, सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो। कहीं हम घर आवे, माता जी खड़ी हो गुलाब की माला लेके, अरे मेरो बेटा कथा करके आयो, प्रणाम। वहां प्रभाव नहीं, प्रभाव बाहर रखो। तो श्री वृंदावन तो ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी प्रभाव पूरी दुनिया पर रखते हैं, पर यहाँ तो स्वभाव से रहते हैं। श्री जी ने, प्रिया जी ने सब कह रहे कि सुदर्शन चक्र वगैरह सब बाहर रहने चाहिए। सुदर्शन और गदा ये वृंदावन में नहीं है ठाकुर जी के पास, यहाँ तो ठाकुर जी मुरली बजाते हैं, वेणु बजाते हैं। तो वृंदावन से कभी ठाकुर जी दूर नहीं होते। तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी दर्शन करने के लिए द्वारिका गए। भगवान ने श्री सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी के 3 लक्षण हैं, विरक्त इंद्रिय, प्रशांतात्मा और जितेंद्रिय। 3 बातें, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। ठाकुर जी का सखा बनना है तो ये 3 लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। सबसे पहले सबसे अंतिम लक्षण कौन सा है? जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को जीतो। ज्यादा इंद्रियों के वश में जो रहता है ठाकुर जी उससे दूरी बना लेते हैं। इंद्रियों के वश में रहने वाला मतलब जो मन चाहे तो खावे, जहां मन चाहे घूमे आवे, जो मन चाहे पहन लेवे, मतलब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। ऐसे व्यक्ति ठाकुर जी के सखा कभी नहीं बन सकते। ठाकुर जी के अभी खुद ही इतने चटपने में है, मैं आके पास जाऊंगो और कभी मैंने इच्छा कर ली तो मुंह तो पहले खुद खा लेगो, मैं कछु पहनवे की इच्छा रखूंगा वो तो पहले खुद पहन लेगो। ठाकुर जी के सेवक तो बहु वस्तु भी ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, स्वयं के पास नहीं रखते। तो इसलिए जितेंद्रिय, आपको जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। ठाकुर जी का सखा बनना है तो ठाकुर जी खवाएंगे, ठाकुर जी प्रेम से पवाएंगे।
मैंने एक दिन कथा सुनाई थी ना, रघुनाथ दास गोस्वामी छाछ पीते थे बस, फिर भी उनको अपच कैसे हो गई, कुछ खाते तो थे नहीं। तो गोसाई विठलनाथ जी ने जाके बोला तुम्हारा पेट खराब कैसे हो गया, तुम तो केवल छाछ पीते हो। तो पेट तो खराब उसका होता है जो कचौड़ी मंगौड़ी बेड़ई पूड़ी ये सब खाता हो। तो रघुनाथ दास जी बोले मैं क्या बताऊं, मैं तो छाछ ही पीता हूं, पर मैं नेत्र बंद करके जब मानसी में जाता हूं तो हृदय में प्रिया प्रियतम प्रकट होकर 56 भोग मुझको पवा देते हैं। और कल तो लाला ने इतना उधम मचाया, इतना उधम मचाया। बोले क्यों? बोले पहले मुंह को दूध पिवाई दियो और दूध के ऊपर फिर छाछ पिवा दी, सो पेट में जाके वो फट गई। अब मानसी में ये प्रत्यक्ष नहीं हो रही है ये लीला, प्रत्यक्ष में तो वो छाछ ही पीते हैं, पर मन में ठाकुर जी उनको दूध छाछ संग में पिला दिए तो पेट खराब हो गया। तो गोसाई जी बोले ये कैसे हो सकता है, तुमने प्रत्यक्ष जिस वस्तु का सेवन नहीं किया वो वस्तु तुम्हारे गर्व को कैसे इतना। बोले क्योंकि मानसी है। तो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला भगवान का सखा होता है, क्योंकि ठाकुर जी उसको पवाते हैं, ठाकुर जी उसको पहनाते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत। देखो बुरा नहीं मानना, हम आप सब अपना श्रृंगार खुद करते हैं, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, कल पधारे श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, हमारे केली कुंज वाले महाराज जी, हमारे बरसाने वाले महाराज जी, ये लोग अपना श्रृंगार स्वयं नहीं करते, ठाकुर जी इनका श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी इनको इनकी रचना करते हैं। नहीं तो इतना आकर्षण कैसे है इन लोगों में, है? कोई क्रीम तो लगाते नहीं। हम आप सब लोगों ने तो क्रीम बेचने वालों को करोड़पति बना दिया, खरीद खरीद के इतना सब कुछ पोतते हैं अपने चेहरे पे, फिर भी आकर्षण नहीं बन पाता। आज पड़ेगा ना रंग, सब धुल जाएगा। लेकिन ये सब आचार्य चरण ऐसा क्या लगाते हैं अपने मुख पे जो इनको देखते हैं तो पलकें झपकना भूल जाती हैं, क्योंकि इनका श्रृंगार स्वयं प्रिया प्रियतम अपने हाथ से करते हैं। ये इनके हाथ ही तो प्रिया प्रियतम है, बाम अंग श्री प्रिया जी हैं, दाहिनो अंग श्री प्रियतम है। और जब आचार्य चरण दोनों हस्त कमल से कोई लीला करते हैं तो प्रिया प्रियतम ही वह क्रिया कर रहे हैं। अब जब अपना तिलक स्वरूप करते हैं तो कैसे तिलक लगाते हैं, इस हाथ में चंदन घोलते हैं, इस हाथ से श्री लेकर के, और जैसे तो घोलने की क्रिया श्री प्रिया जी कर रही हैं बाम अंग से, और वाको अपने श्री में लेवे की क्रिया श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। उसके बाद स्वरूप धारण करते हैं, स्वरूप धारण करते हैं, बीच में दर्पण प्रिया जी दिखा रही हैं, मतलब दोनों भुजा ही प्रिया प्रियतम है। और उस भाव से, क्योंकि चित्त में मन में बुद्धि में प्रिया प्रियतम ही है, उस भाव से जब चंदन धारण करते हैं और जब निकलते हैं तो ऐसे लगते हैं कि आहा, सूर्य की कांति भी फीकी पड़ रही है इनके सामने, कितने सुंदर है। तो ठाकुर जी का सखा बनना है तो सबसे पहले विरक्त इंद्रियों को जीतो, इनकी आसक्ति से बचो। ठाकुर जी का सखा बनना है तो प्रशांत, कम बोलना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, बहुत कम बोलिए, थोड़ा बोलिए। हमारे ओम प्रकाश जी और उनकी गृहिणी इतना कम बोलते हैं, हमसे इतनी 2 बार कथा कर चुके, हमसे इन्होंने बात ही नहीं करी आज तक। ज्यादा से ज्यादा अगर पूरा पैराग्राफ भी भर जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतना ही बोले होंगे आज तक, इससे ज्यादा कभी बोलते ही नहीं है। मिलते भी हैं तो भी बात नहीं करते, बस बैठे रहेंगे, मैं कुछ कह दूं तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं बोलते। ठाकुर जी के प्रेमियों के ये स्वभाव है, वो स्वयं मौन रहते हैं, प्रशांत शांत रहते हैं, ठाकुर जी को बोलने का अवसर। और एक बात बोलें, व्यक्ति को अगर दुनिया परखनी है तो स्वयं मौन रहना शुरू कर दे, जहां जावे थोड़ा शांत रहे, सामने वाले को बोलने दे, इतना अनुभव उसके जीवन में आ जाएगा, वो दुनिया को सुन सुन करके हर प्रकार की स्थिति के मानव को पहचान जाएगा। प्रशांत। और पहला बताया विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मेरे को बहुत अच्छा अर्थ लगता है। विरक्ति किसको कहते हैं? आसक्ति से जो अलग है उसको विरक्ति कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, इन्होंने विरक्त भेष धारण कर लिया। विरक्त भेष मतलब अब इनका शरीर वही ग्रहण करेगा जो इनके गुरु आज्ञा देंगे, उसके अलावा इस शरीर से ये मन चला कोई भी काम नहीं कर सकते। अब विरक्त व्यक्ति बाहर ठेला पे खड़े होकर पानी पूरी खावे, कितना विचित्र लगेगा।
विरक्त व्यक्ति तो भीतर ही पाता है, ठाकुर जी की प्रसाद ही पाता है। विरक्त का मतलब क्या है? अपनी इंद्रियों को केवल भगवत वस्तु देना, नेत्रों को दर्शन, कानों को कथा, जीव को प्रसाद, हाथ को सेवा, पैरों को परिक्रमा और सर्वांगीण अंगों को दंडवत, इसके अलावा इस शरीर को कुछ ना देना, ये इंद्रियों की विरक्ति है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, ये 3 लक्षणों से युक्त जो हैं वो श्री सुदामा जी हैं, ठाकुर जी के परम सखा। आपको बनना है तो ये 3 लक्षण लाओ अपने अंदर। श्री सुदामा जी द्वारिका गए, भगवान ने उनके साथ खूब सुंदर मेल मिलाप किया। तत्पश्चात भगवान ने यदुवंशियों को खूब समझाया, लेकिन यदुवंशी भगवान की बात नहीं माने। तत्पश्चात शाम्ब को साड़ी पहना करके संतों की परीक्षा लेने के लिए गए। संतों ने श्राप दे दिया, इसके गर्भ से लोह पिंड निकलेगा जिससे संपूर्ण यदुवंश नाश होगा। और देखते ही देखते भगवान के आगे संपूर्ण यदुवंश आपस में लड़ झगड़ करके नष्ट हो गया। एरका नाम की घास बन गया था, वो लोह पिंड एक दूसरे पर विषैली घास फेंक करके सबका वध कर दिया। दाऊ दादा ने प्रणाम किया और शेषनाग रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। भगवान ने कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके मैत्रेय मुनि, विदुर जी आदि कुछ प्रियजनों को ज्ञान उपदेश दिया। तत्पश्चात ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में प्रकट हुए, 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में ही विराजमान हो गए। इस प्रकार ठाकुर जी ने अपनी लीला संपूर्ण की। लीला कभी देखो, अब एक और बात, मथुरा की लीला संपूर्ण हो गई, द्वारिका की लीला संपूर्ण, वृंदावन की लीला कभी संपूर्ण नहीं होती। आप व्रज लीला हमसे चाहे आप साल क्या मतलब पूरा जीवन बुलवा दीजिए, हर दिन एक नई लीला है, हर दिन एक नया भाव है। यहाँ की लीला तो होती रहती है, होती रहती है, यहाँ कभी विश्राम नहीं होती। हर लीला सीमित है, मथुरा लीला सीमित है, द्वारिका लीला सीमित है, हस्तिनापुर लीला सीमित है, व्रज लीला असीमित है, उसका कोई सीमा नहीं, कोई पारावार नहीं। व्रज लीला से लेकर रास लीला तक सब अटूट है। ठाकुर जी ने इस प्रकार अपनी द्वारिका लीला को विश्राम दिया। उद्धव के पूछने पर कि हम आपकी शरणागति अब कलयुग में कैसे लेंगे, तब ठाकुर जी बोले भागवत जी की शरण में जाओ, ये मैं ही हूं, श्रीमद् भागवत मेरा ही स्वरूप है। ठाकुर जी भागवत में विराजमान हुए। अर्जुन को भगवान ने पटरानियों को ले जाकर के वृंदावन पहुंचने की आज्ञा दी थी। अर्जुन वृंदावन को जा रहे थे, पर बीच मार्ग में ही ठाकुर जी रूप बदल के आए, पटरानियों का हरण कर लिया। अर्जुन को बता दिया कि मेरे बगैर गांडीव भी तुम्हारा किसी काम का नहीं है। सबके मान अभिमान को नष्ट करते हुए ठाकुर जी ने लीला की। अर्जुन ने जाकर के समाचार पांडवों को बताया कि भगवान लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया और परीक्षित ने बड़े होकर के विवाह आदि किए। तत्पश्चात एक अपराध बना जिसके कारण 7 दिन में मरने का श्राप, आज 7वां दिन। अब ये विषय एक इसमें बहुत विस्तृत एक भाव मेरे मन में आता है, पर उस पर मैं कभी और चर्चा करूंगा। वो भाव ऐसा है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा। श्राप लगने के बाद उन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद वो संत ऋषियों को घूमते हुए पहुंचे, ढूंढ रहे हैं कि 7 दिन में मृत्यु होने। अब हस्तिनापुर से वो गए हैं संभवतः सुखतीर्थ, सुखताल, हरिद्वार के पास, वहां संतों से बैठ करके भेंट की है, सबको बताया है कि मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय क्या है। फिर उसमें सबने वार्ताएं की हैं, बहुत विषय हुआ। फिर जाके सुखदेव जी आए, कथा सुनाई। 7 दिन बचे कहां? 7 दिन तो नहीं बचे। ये 7 दिन का श्राप लगा था, तो 1-2 दिन तो ये राज्याभिषेक और इनमें ही निकल गया होगा, तो फिर 7 दिन बचे कहां? वास्तविकता तो अब इस पर कभी करेंगे चर्चा विस्तार से, कभी किसी कथा में इस भाव पर बैठेंगे। ऐसे चिंतन मनन चलता रहता है कथा में कि ये भाव कैसे, ये भाव कैसे, पर इसका बहुत सुंदर उत्तर है, कभी कथा में कहीं होगा तो बताएंगे। तो शुकाचार्य जी ने राजा परीक्षित से पूछा, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि, तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, हम नहीं मरते हैं, हम तो केवल एक आत्मा है। ये शरीर बदलता रहता है, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में। जब तक हम निवृत्त नहीं हो जाते, अपनी आत्मा को सारे बंधनों से मुक्त नहीं करते, तब तक हमारा जन्म होता ही रहता, होता ही रहता, होता ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम गुरु शरणागति प्राप्त करके गुरु आज्ञा से अपनी आत्मा को देह में रखते हुए निवृत्त कर देते हैं सारे बंधनों से,
जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन कोई बंधन नहीं था जीवन में, कोई कर्जा रह नहीं गया। बंधुओं, हम कर्जा चुकाने आए हैं संसार में इस शरीर से, पर हम कर्जा चुकाना तो दूर और कर्जा करके जाते हैं यहां से। कर्जा काहे का? कर्मों का कर्जा, व्यवहार का कर्जा। पुराने कर्जे तो चुकाए नहीं, इस जन्म में और कर लिए। इसके साथ छल किया, उसके साथ कपट किया, इसके पैसे मार लिए, उसका बुरा कर दिया, इसके साथ ये कर दिया, इतना कर्जा और चढ़ा लेते हैं। जिस दिन ये कर्जा शून्य हो जाएगा, जिस दिन हमारी आत्मा पूर्ण मुक्त हो जाएगी, कोई हिसाब नहीं बचा, उस दिन मुक्ति निश्चित है। तो अब आप कहेंगे कर्जा चुकाने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथ। अब कई लोगों को पता है क्या लगता है, अच्छा हरि नाम से कर्जा चुकेगा, बैठ गए उस पे, क्या बोलते हैं, सोफा पे लगे, क्या कर रहे हैं, कर्जा चुका रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, लेट के पढ़ के कहीं भी कुछ भी करते, चीला बना दो बढ़िया वाला, अभी कर्जा चुका के आ रहा हूं आज बर्गर बनेगा शाम को। तो खाने पीने में थोड़ी कोई कर्जा चढ़ रहा है, बुरे व्यवहार जो मैंने किए उनको निकाल रहा हूं मैं, नहीं, सब चीज से निवृत्त होना है, बिल्कुल निवृत्त होकर के अपना कर्जा मुक्त करना है। तो राजा परीक्षित जी से कहा शुकाचार्य जी ने कि तुम मरोगे? बोले नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो मुक्त हो गया कथा सुन करके। बोल बस यही समझाना था। शुकाचार्य जी वहां से प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने आकर के राजा परीक्षित का स्पर्श किया, 5 भौतिक देह जल करके नष्ट हो गया और श्री राजा परीक्षित विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। सब प्रसंग सुनाते हुए बीच में और भी कई प्रसंग हैं। श्री मार्कंडे जी को प्रलयकालीन दर्शन ठाकुर जी ने कराया। सब भाव सबको हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे भाव से। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्। जय जय श्री राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा गिरधर लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गिरिराज धरणे की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों से मुक्त करता है, ऐसे भगवान के पावन इस नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिए। यहां से भक्तिपथ गौकुलम लगभग 5.5-6 किलोमीटर की दूरी पर है
गोंदा आटस में है, वहाँ आज ठाकुर जी का होली उत्सव, नौका विहार महोत्सव होगा। आप सब लोग अब वहाँ प्रस्थान करेंगे और वहाँ पहुँच करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कोई भी रंग आदि लेके ना जावें, खूब प्रेम से ठाकुर जी के नौका विहार का और रंग का दर्शन करेंगे।